हेलो फ्रेंड्स, मैं आज के इस वीडियो में आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को बताने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे न्यू वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आइए लगाते हैं। प्रश्नावली 3.1 है। क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कहा है 3 बल्ले तथा 6 गेंद को उसने 3900 रुपये में खरीदा। तो हम सबसे पहले मानेंगे कि एक गेंद, एक बल्ला तथा एक गेंद का मूल्य। तो मानेंगे, माना एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य क्रमशः x तथा y है। एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। अब आइए देखते हैं और क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि 3 बल्ले तथा 6 गेंद 3900 में खरीदा है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 3 बल्लों या बल्ले, 3 बल्लों का मूल्य 3x है। 3 बल्लों का मूल्य बराबर 3x तथा 6 गेंद है। 6 गेंदों का मूल्य बराबर 6y होगा। क्योंकि एक बल्ले का मूल्य x था तो 3 बल्लों का मूल्य 3x हो जाएगा। एक गेंद का मूल्य y था तो 6 गेंदों का मूल्य 6y हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार देखिए। प्रश्नानुसार कह रहा है कि 3 बल्ले तथा 6 गेंद उसने 3900 रुपये में खरीदी। तो 3 बल्लों का मूल्य है 3x और 6 गेंदों का मूल्य है 6y। तो 3x प्लस 6y बराबर 3900। क्योंकि 3 गेंदें तथा 3 बल्लों तथा 6 गेंदों को 3900 में खरीदा था। ये हो गया, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। उसी प्रकार से अब दूसरा कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो एक और बल्ला खरीदी तो बल्ले का मूल्य तो x था, लेकिन उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदी। तो यहाँ पर फिर से लिख दीजिए, तो एक बल्ले का मूल्य बराबर x और 2 गेंदों का मूल्य बराबर 2y। क्योंकि यहाँ पर हमने ऊपर माना था कि एक बल्ले का मूल्य x है और एक गेंद का मूल्य y है। तो यहाँ पर एक बल्ले का मूल्य x होगा और तथा 2 गेंदों का मूल्य 2y होगा, क्योंकि एक गेंद का मूल्य हमने y माना था। ये हो गया। अब कह रहा है दूसरे प्रश्नानुसार, कह रहा है कि एक बल्ला तथा 2 गेंद को उसने, एक बल्ले का मूल्य x है और 2 गेंद का मूल्य है जो 2y है। तो इसको जोड़ने पर 1300 आएगा, क्योंकि एक बल्ला है और 2 गेंद, इसको 1300 में खरीदा था। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 को बीजगणितीय रूप में लिखने पर, गणितीय रूप में लिखने पर देखिए, पहला समीकरण का 3x y बराबर 3900।
और दूसरा समीकरण आया है यक्स 2y 1300। गणितीय रूप में लिखा है। अब इसको हम लोग ग्राफीय रूप में करेंगे। पेज को पलटते हैं। देखिए, अब ग्राफ पर व्यक्त करने से पहले जान लीजिए कि इन दोनों समीकरणों के लिए हम बिंदु को ज्ञात करेंगे, जिससे ग्राफ पे व्यक्त करने के लिए बिंदु की जरूरत पड़ती है, ताकि उस बिंदु से इन समीकरणों की रेखा को गुजर जाए। उन बिंदुओं को हम लोग ज्ञात करेंगे पहले इन समीकरणों के लिए कि जिनसे इन समीकरणों की रेखा गुजरेगी ग्राफ पे। तो उन बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए हम लोग तालिका बनाएंगे, तालिका विधि द्वारा बिंदुओं को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर तालिका बनाने पर आइए तालिका बनाते हैं। देखिए, तालिका को हम बनाएंगे। ये तो आधा बन गया है, इसमें हम भरेंगे। ये जो है ये y है, और ये समीकरण फर्स्ट था जो इस प्रकार लिखा था 3x + 6y = 3900। ये इस तरह था, इसको हम इस तरह लिख दिए हैं 3x = 3900। ये जो 6y था उधर गया है बराबर के, तो ये -6y हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस था। और x = 3900 - 6y/3, क्योंकि ये जो 3 है इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो इस समीकरण को इस फॉर्म में लिखकर यहाँ पर लिख दिया गया है। और जो दूसरा समीकरण था वो इस तरह था x + 2y = 1300। तो इसको इस तरह से लिखा गया है x = 1300, ये बराबर है -2y, क्योंकि ये 2y बराबर के उधर गया तो माइनस हो जाएगा। तो ये वाला समीकरण यहाँ पर लिखा गया है इस तरह से। y के पदों में x के मान लिखा है। अब देखिए, y के कोई भी दो मान को रखेंगे और उस मान से x के मान निकालेंगे। कोई भी अपने मन से रख सकते हैं। तो सबसे पहले 500 रखेंगे, तो y के स्थान पे हम 500 रखेंगे तो x का क्या मान आएगा यहाँ से देखेंगे। देखिए 3900 है -6 × 500 बटा 3। अब यहाँ पर 3900 है -500 × 6 हो जाएगा 3000 बटा 3। यहाँ पर हो जाएगा 900 बटा 3, ये हो जाएगा 3, तो 300। यहाँ पर x का मान आया 300, क्योंकि y का मान हमने 500 रखा था, इसलिए x का मान 300 आया। अब y का मान हम लोग 600 रखेंगे, तब देखिए x का क्या मान आता है। तो उसी तरह से रखेंगे, यहाँ पर y के स्थान पे 600 रखेंगे, तो 3900 -6 × 600, तो 3900 -3600, 6 का गुणा 6 से करेंगे बटा 3, यहाँ पर भी था बटा 3। अब 3900 में से 3600 गया तो घटाएंगे तो 300 बचेगा बटा 3, और 300 को 3 से भाग करेंगे तो 100 आएगा। यहाँ पर y का मान 600 रखने पर x का मान आया है 100। अब दूसरे समीकरण में y का मान रखेंगे, कोई भी दो मान रख के x का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर y का मान 400 रखेंगे, तो y के स्थान पे 400 रखेंगे। समीकरण है 1300 - 2y, तो 1300 - 2 × 400, तो यहाँ पर हो जाएगा 400 × 2, तो ये हो जाएगा 800। 13 में से 800 घटेगा तो 500 बचेगा। यहाँ पर y के स्थान पे 400 रखने पर x का मान आया है 500, और जब y के स्थान पे हम लोग 300 रखेंगे तो x का मान 700 आएगा, क्योंकि 3 दूनी 6, 600, 13 में से 600 घटाएंगे तो 700 हो जाएगा। अब देखिए, ये हमें बिंदु प्राप्त हो गया है। समीकरण देखिए यहाँ पर लिखते हैं, समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु A। देखिए, बिंदु जो होता है वो x, y के रूप में होता है, तो x का मान यहाँ पर 300 है, 300 हो जाएगा।
और कॉमा वाई का जो है ये 500 है मान। तो यहाँ पर जो समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु है ए है जो 300, 500 और दूसरा जो है ये बी है 100, 600, क्योंकि यक्स के स्थान पे 100 है, वाई के स्थान पे 600 है, तो 100, 600 हो जाएगा। अब समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु देखिए, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, यहाँ पर सी लिख दीजिए। सी जो है वो 500, 400 है, क्योंकि यहाँ पर यक्स का मान 500 आया है, वाई 400 है और ये यक्स कॉमा वाई होता है बिंदु, इसलिए 500, 400 हो जाएगा। और जो डी है वो 700, 300 होगा। अब इन बिंदुओं को हम लोग ग्राफ पे दर्शाएंगे, फिर उन बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा को खींच देंगे, वही समीकरण की रेखा होगी, वो ग्राफ पे व्यक्त हो जाएगा। तो आइए ग्राफ को बनाते हैं। देखिए दोस्तों, ये ग्राफ बन गया है। ये है यक्स डैश, ये है वाई डैश, ये यक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष की रेखा है। और यक्स अक्ष के इस तरफ जो होता है वो धनात्मक संख्याएं होती हैं, इस तरफ ऋणात्मक होती हैं, ऊपर की तरफ धनात्मक होती हैं और नीचे की तरफ ऋणात्मक होती हैं। और समीकरण 1 वाली हम रेखा जा रहे हैं खींचने। तो सबसे पहले देखिए समीकरण 1 से जो बिंदु प्राप्त हुए थे वो क्या है। समीकरण 1 से 2 बिंदु प्राप्त हुए थे, ए तथा बी। ए है 300, 500, बिंदु को हमने बताया था ये यक्स, वाई के रूप में होता है। ये यक्स, वाई मतलब यक्स के स्थान पे 300 है, वाई के स्थान पे 500। तो यक्स अक्ष पे देखिए 300 कहाँ है, यक्स अक्ष पे 300 यहाँ पर है, और वाई के स्थान पे 500, तो वाई अक्ष पे 500 यहाँ पर है। तो 300 और 500 ऐसे सीधाई में आएंगे इसके, यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा, ये हो गया है, ये है बिंदु ए 300, 500। और दूसरा बिंदु है बी है 100, 600। 100 है यक्स के स्थान पे, तो यक्स अक्ष पे 100 यहाँ पर है, और वाई के स्थान पे है 600, तो 600 यहाँ पे है। अब इसकी सिधाई में आएंगे 100 और 600 की सिधाई में, तो यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त होगा, वो होगा बी। ये है 100, 600। अब इससे इन दोनों बिंदुओं से मिलाते हुए एक रेखा को खींच देंगे, वो होगी समीकरण फर्स्ट की रेखा। यही समीकरण फर्स्ट की रेखा है। दूसरे समीकरण को देखेंगे, सी है 500, 400, यक्स के स्थान पे 500, इसलिए यक्स अक्ष पे 500 चलेंगे ये, और वाई के स्थान पे 400 है ये इसलिए 400 यहाँ पर। तो 500 और 400 की सिधाई में आएंगे तो कहीं पर हमारा यहाँ पर मिलेगा, ये है 500, 400। 500 यहाँ पर है और 400 यहाँ, ये देखिए इसी रेखा पर आया है, ये बिंदु सी है, यह है 500, 400। और दूसरा जो बिंदु है डी 700, 300 है। तो एक्स के स्थान पे 700, इसलिए 700 यहाँ पर होगा, और 300 वाई के स्थान पे, इसलिए 300 इसके सिधाई में होगा। यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त हुआ है, ये होगा डी 700, 300। देखिए इन दोनों समीकरणों की रेखा जो है वो एक ही होगी, ये क्योंकि एक ही रेखा में ये लोग गए हैं, ये समीकरण की रेखाएं एक ही रेखा को काटती हैं, मतलब उसी रेखा पे है, तो इसलिए इसकी एक ही रेखा मिलेगी, क्योंकि ये दोनों समीकरण आपस में समान थे। हो गया, धन्यवाद।